नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें और किस तरह से खबरें आपको पेश की जा रही है, इससे आपके बच्चों का भविष्य क्या सुरक्षित रह सकेगा या असुरक्षित रह सकेगा, इसकी भी आप एक बार अवश्य जांच परख लें, क्योंकि यह आपके भविष्य पर असर करने वाला है। कुछ दिन पहले एक ब्लास्ट केस में कुछ आरोपी बरी हो गए थे और एक दूसरे केस में भी आरोपी बरी हुए हैं। दोनों की मीडिया में खबरें और कवरेज और उन दोनों का पक्ष विपक्ष आप अवश्य देखें। क्या इस पक्ष और विपक्ष से, दोनों की खबरों की कवरेज से, दोनों की मीडिया पर चर्चा से क्या आपको लगता है कि क्या इससे भटकाया जा रहा है? मीडिया में किस तरह से चर्चाएं की जा रही है? हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, ये आए दिन कहते हैं, लेकिन धर्म नहीं होता। ठीक बात है, लेकिन क्या मीडिया धर्म के आधार पर उसकी चर्चा कर रहा है, उसका पक्ष ले रहा है? इस पर भी आप अवश्य बात करें और चर्चा करें। तो क्या है राजस्थान की बड़ी खबरें? मौसम विभाग 1 जून से 30 सितंबर तक मानसून सीजन मानता है। विभाग के अनुसार 31 जुलाई तक यानी 2 माह में जयपुर में 527.4 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि पूरे सीजन में कुल औसत बारिश 511 मिलीमीटर होती है। यानी कुल औसत बारिश का आंकड़ा मानसून ने आधे रास्ते यानी 61 दिन में ही पूरा कर लिया है। वहीं जुलाई तक बरसने वाली बारिश से 93% ज्यादा है। मानसून के 61 दिन अभी भी बाकी है। राजधानी में बारिश का दौर जारी है। भास्कर की ये बड़ी खबर, गड्ढों से हलकान। आप राहगीरों, साइकिल, बाइक, स्कूटर और कार सवारों की बात करते हैं तो इसे गौर से देखिए। एक पिक्चर फोटो, जरा सड़क के गड्ढे भरने आया था रोलर। जी हाँ, जो गड्ढे भरता है वही गड्ढे में ऐसा फिसला कि अपना पैर तुड़वा बैठा। गुलाबी नगरी के गहरे गड्ढों ने इसे लोह राक्षस का घमंड टुकड़े टुकड़े कर दिया। ऐसा झटका दिया कि इसकी टांग टूटकर बदन से आगे निकल गई। जी हाँ, हम उन गड्ढों को भरने आए एक उस वाहन की बात कर रहे हैं जो गड्ढों को भरने आया था। गड्ढे इतने गहरे थे कि वह खुद भी टांग तुड़ा बैठा। इसलिए आम आदमी को चाहिए कि मीडिया की इन बातों से बचकर आप उन समस्याओं को शिकायत करें, 181 पर शिकायत करें, ताकि हर खबर आपकी उन अधिकारियों तक, उन लोगों तक पहुंचे जिन खबर या जिन लोगों तक आप पहुंचाना चाहते हैं। राजस्थान में लंग्स कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे। रीजनल कैंसर रजिस्ट्री सेंटर के अनुसार 2016 से 2020 के बीच राज्य में 4,672 मरीजों में लंग्स कैंसर की पुष्टि हुई है। बाजे छे नौबत बाजा, महाराज डिगीपुरी का राजा, इंद्र राजा तू बरसिया, महादेव काज सरे जैसे भजनों की स्वर लहरियों, हाथों में भगवा व पचरंगा ध्वज, आंखों में दर्शन की ललक और जुबा पर कल्याण धनी के जयकारे के साथ गुरुवार को 60वीं लक्की पद यात्रा रवाना हुई। आरक्षण से वंचित वर्ग द्वारा संवैधानिक अधिकार दिवस शुक्रवार को उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। शहीद स्मारक, गवर्नमेंट हॉस्टल, MI रोड पर वाल्मीकि समाज एवं आरक्षण से वंचित अन्य समाज के द्वारा उत्सव का आयोजन किया जाएगा। श्री डूंगरगढ़ तहसील के गांव गुसाईसर बड़ा में बुधवार शाम 10 साल के बच्चे की खेल खेल में मौत हो गई। कानाराम पुत्र भागुराम कुमार स्कूल से घर लौटकर कमरे में खेल रहा था। अचानक उसकी टाई दीवार के हुक में फंस गई। बच्चा निकलने के लिए घूमता गया, जिससे टाई गले में फंसती गई और उसका दम घुट गया। मीडिया किस तरह से मिसगाइड करता है, इसकी मिसाल ट्रम्प के टैरिफ के 25% टैरिफ से आपको देखने को मिलेगी। पूरी दुनिया परेशान है ट्रम्प के टैरिफ वार से, लेकिन भारत के विशेषज्ञ, भारत की मीडिया आपको इसके भी फायदे बता रहा है और किस तरह से नुकसान या आपदा में अवसर देखा जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बयानों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। इसी क्रम में उन्होंने गुरुवार को भारत को डेड इकोनॉमी बता दिया। वॉशिंगटन में ट्रम्प ने कहा कि भारत रूस दोनों अपनी डेड इकोनॉमी के साथ डूब जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। भारत की नीतियां अमेरिका के लिए नुकसानदायक है। वहीं ट्रम्प भारत पाक युद्ध रुकवाने का 30 बार दावा कर चुके हैं। उधर राहुल गांधी ने कहा कि दुनिया जानती है कि भाजपा ने अडानी की मदद के लिए इकोनॉमी बर्बाद कर दी। ट्रम्प सही कह रहे हैं, मोदी को छोड़कर सभी
जानते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के तकनीकी समूह की रिपोर्ट की माने तो राजस्थान में बुजुर्ग यानी 60 वर्ष से अधिक आयु महिलाओं की आबादी 6 साल में 20.38% बढ़कर 1 मार्च 2031 तक 53.28 लाख होगी। ये वृद्धि बुजुर्ग पुरुषों से 2% अधिक है। आंकड़ों के अनुसार पुरुषों की औसत आयु 71 वर्ष जबकि महिलाओं की 73 वर्ष रहने का अनुमान है। एक और बड़ी खबर, जी हां, आमिर खान बड़ी फिल्म सितारे जमीन पर, जी हां, सुपरस्टार आमिर खान सितारे जमीन पर 1 अगस्त को यानी आज OTT प्लेटफॉर्म के बजाय अपने YouTube चैनल पर रिलीज कर रहे हैं। वहां दर्शक पे पर व्यू मॉडल के तहत फिल्म देख सकेंगे। उन्हें पूरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करना होगा, यानी एक बार भुगतान करें, एक बार फिल्म देखें। आमिर ने कहा कि हमने फिल्म के लिए 100 रुपये चार्ज रखा है, जिसमें 4 लोगों के परिवार के लिए प्रति व्यक्ति लागत मात्र 25 रुपये आएगी। जी हाँ, बड़ा धमाका होने जा रहा है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि हो सकता है कि यदि ये सक्सेस रही तो हर फिल्म आपको अपने YouTube पर देखने को मिल सकती है। पिछले कुछ सालों में लोगों में देश दुनिया के डेस्टिनेशन पर जाने का ट्रेंड बढ़ा है। बेहतर कनेक्टिविटी, टूर पैकेज और फाइनेंशियल ग्रोथ की वजह से यह आसान हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार पहली बार विदेश जाने वाले भारतीयों की संख्या 1 साल में 32% बढ़ी है। इसमें जयपुर, सूरत, पुणे, लखनऊ जैसे टियर 2 और टियर 3 शहरों के लोग भी शामिल है। SMS अस्पताल जयपुर की बड़ी खबर, अब मरीजों को दवाई के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि काउंटर नंबर 10 और 11 से अनुपलब्ध दवाएं लेने के लिए सीनियर प्रोफेसर या यूनिट हेड के हस्ताक्षर नहीं कराने होंगे। अब तक अनुपलब्ध दवाओं को लेने के लिए सीनियर प्रोफेसर के साइन कराने ही होते थे। यदि वह उपलब्ध नहीं होते तो मरीजों को दवाएं नहीं मिल पाती थी। गौरतलब है कि जो दवाइयां DDC काउंटर पर उपलब्ध नहीं होती उन्हें अस्पताल खुद खरीद कर देता है और इसके लिए 10 और 11 काउंटर नंबर बनाए गए हैं। अब उन काउंटर पर और अस्पताल कर्मचारियों पर और अस्पताल पर यह जिम्मेदारी होती है कि इससे कोई फर्जीवाड़ा न हो। यदि फर्जीवाड़ा होगा तो फिर आपके फर्जीवाड़े के कारण आम जनता को या आम आदमी को राहत मिलने में फिर दिक्कत आ सकती है। इसलिए सभी से निवेदन कि वह तरीके से काम हो और यदि आपको लगता है कि वहाँ फर्जीवाड़ा हो, जो दवाई वहाँ लेने जाते हैं उनको लगता है कि कोई गड़बड़ हो रही है, तो 181 पर आप अपनी शिकायत अवश्य दर्ज कराएं, क्योंकि यदि आप शिकायत दर्ज कराते हैं तो तुरंत उस काउंटर पर कार्रवाई होगी, ना कि पूरे सिस्टम पर। इसलिए सजग रहिए, सावधान रहिए और मीडिया की बताई असुरक्षित जो गलत बताई जा रही है, नकली बताई जा रही है, उनसे सावधान रहिए। आए दिन तेज रफ्तार से होने वाले हादसों के कारण किसी न किसी परिवार को रोज भारत के लोग या जयपुर के लोग भी उजाड़ देते हैं। जयपुर जैसे जोटवाड़ा इलाके में तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर गाड़ी ने पैदल मंदिर जा रही महिला को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से महिला 8 से 10 फीट उछली और गिरते ही बेहोश हो गई। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि शहरों में जो भीड़ भाड़ वाले इलाके उनमें भी गाड़ी चलाने वाले कितनी तेजी से गाड़ी चलाते हैं कि उनकी टक्कर से 8-10 फीट उछल सकता है कोई भी सड़क पर चलने वाला। यहाँ हादसा नहीं बल्कि हत्या का केस दर्ज होकर उस पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। आप अभी जर्जर स्कूल, जर्जर कॉलेज पढ़ रहे हैं, जबकि समस्याएं किसी न किसी जगह और हर जगह आपको मिलती है, लेकिन उसकी खबर आप देते नहीं है, सरकार को 181 पर शिकायत करते नहीं है। राजस्थान विश्वविद्यालय कैंपस व इससे जुड़े कॉलेज छात्रावासों में लगातार बारिश के कारण न केवल भवनों से पानी टपक रहा है, बल्कि सीलन आने से छात्र छात्राओं की जान पर खतरा भी मंडरा रहा है। 2 दिन से आ रही बारिश ने राजस्थान विश्वविद्यालय के संगठक महारानी कॉलेज के एनी बेसेंट हॉस्टल की छत की पोल खोल कर रख दी है। यहाँ छत का प्लास्टर गिर गया। गनीमत रही कि उस समय वहां पर कोई मौजूद नहीं था। सवाल उठता है कि जिम्मेदार लोग ध्यान क्यों नहीं दे रहे। जिम्मेदार लोग ध्यान नहीं देंगे क्योंकि आप खुद इस पर ध्यान नहीं देते हैं। आपको यदि कहीं कोई समस्या हो तो आप शिकायत अवश्य करें। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में अधीक्षक पद से मोह भंग होता जा रहा है। एक और डॉक्टर पद पर आना नहीं चाहते, जो पद पर हैं वह भी छोड़ना चाहते हैं। अब RUHS अस्पताल के कार्यवाहक अधीक्षक डॉक्टर महेश मंगल ने पद छोड़ने की इच्छा जताते हुए सरकार को पत्र लिखा है। इसमें लिखा है कि RUHS में हो रहे संकाय सदस्यों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। ऐसे में अधीक्षक पद पर रहना उचित नहीं है, इस्तीफा स्वीकार करें।
अखिल राजस्थान राज्य निविदा कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने मांगों को लेकर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को ज्ञापन दिया। महासंघ कोर कमेटी सदस्य जहीर अहमद ने बताया कि प्रदेश के सरकारी विभागों में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से लगे संविदा कर्मियों को लेने की प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए कार्मिक विभाग के अधीन सरकारी संस्था बनाने की घोषणा की थी। इस घोषणा के संबंध में महासंघ प्रतिनिधि मंडल ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का आभार जताया। सरकारी संस्था का जल्द गठन कर इसके माध्यम से कार्मिकों को नियुक्ति देने वाली मांग उठाई। महासंघ प्रतिनिधि मंडल में कौशल शर्मा, सुजाता चटर्जी, राम अवतार बैरवा, असलम खान, कमल बैरवा, शंकर लाल व लक्ष्मी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। जो आप तीज त्योहारों पर मेहंदी कौन खरीदते हैं वह भी अब अमानक पाई गई है। आयुक्त फूड सेफ्टी एवं ड्रग कंट्रोल की ओर से जारी ड्रग अलर्ट में मेहंदी कोन समेत 10 दवाएं जांच में अमानक मिली है, जिन्हें बाजार से हटाने के आदेश दिए हैं। अब आप इससे समझ सकते हैं कि असली डर आपको कहां होने जा रहा है। राजस्थान न्यायिक सेवा यानी आरजेएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 का सफल आयोजन रविवार सुबह 10 से 12 बजे तक हुआ। परीक्षा जयपुर और जोधपुर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर संपन्न हुई। कुल 44 पदों के लिए आयोजित इस परीक्षा का स्तर सामान्य से कठिनतर रहा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में सक्षम व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छा से नाम हटवाने के लिए चल रहा गिव अप अभियान प्रदेश में खाद्य सुरक्षा से वंचित लोगों के लिए फायदे का सौदा साबित हुआ। इसमें 25 लाख अपात्रों ने खुद ही खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटवाया, जबकि 54 लाख पात्र वंचितों का नाम जोड़ा गया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा से मिलकर भाजपा नेता महेंद्र पाल चौधरी ने कांग्रेस ज्वाइन की है। बहुत दिनों बाद में किसी नेता के कांग्रेस ज्वाइन की खबर आती है। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता हरेंद्र मिर्धा भी मौजूद रहे। इसके अलावा डोटासरा ने पूर्व स्पीकर सीपी जोशी, अशोक चांदना सहित कई नेता मिले। डोटासरा ने सरकार पर कई तरह से बयानी हमले किए। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर भी डोटासरा से कई युवा नेता मिले। पीसीसी में पूर्व सीएम मोहनलाल सुखाड़िया की जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई। डोटासरा ने कहा कि अतिवृष्टि में अस्त व्यस्त राजस्थान को ठीक करने के बजाय सरकार के लोग दिल्ली में हाजिरी दे रहे हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने लंबे समय बाद खुद की जाति का जिक्र करते हुए अपने भाषण में किया है। कहा, मैं राजस्थान का 3 बार सीएम बना, मेरी जाति का कोई आधार भी नहीं। मैं माली जाति से हूँ। माली समय पर अच्छी खाद पानी देकर बगीचा खूबसूरत बनाता। मुझे जनता ने 3 बार सीएम बनाया। मैंने इस बगीचे को सुंदर बनाया। वह पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल के फार्म हाउस पर लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। गहलोत जब भाषण दे रहे थे तो कार्यकर्ताओं ने चौथी बार सीएम बनने के नारे लगाए। गहलोत बोले, चौथी बार छोड़ो, पहले सरकार बनाओ। गहलोत ने 22 मिनट के भाषण में लगातार प्रधानमंत्री और भाजपा पर हमला किया। राजस्थान के इतिहास में पहली बार है जब एक साथ 132 नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं का काम चार्ज पर चल रहा है। यानी 132 जगह पिछले चुनाव के बाद निकाय में जो मेयर या अध्यक्ष चुना गया था उसे हटा दिया गया या निलंबित कर दिया गया। उनकी जगह चार्ज पर काम चल रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को 1 दिवसीय जैसलमेर यात्रा के दौरान रामदेवरा में बाबा रामदेव पैनोरमा से बाबा रामदेव मंदिर तक पैदल यात्रा की। शर्मा ने इस पद यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं से आत्मीयता से मुलाकात की। श्रद्धालु भी अपने बीच मुख्यमंत्री को पाकर बेहद उत्साहित नजर आए। पद यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने विभिन्न स्थानों पर मुख्यमंत्री का फूल बरसाकर तथा माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया। राजस्थान में 5 अगस्त का दिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के नाम रहेगा। बहनों का सुरक्षा सम्मान पर्व के तहत पूरे प्रदेश में पहली बार एक साथ आंगनबाड़ी बहन सम्मान दिवस मनाया जाएगा। इस दिन राजस्थान के 63,071 आंगनबाड़ी केंद्रों में काम कर रही 1,26,142 कार्यकर्ता और सहायिकाओं के बैंक खातों में 501 रुपए की राशि राखी उपहार के रूप में भेजी जाएगी। सभी को मिठाई के साथ एक छाता भी दिया जाएगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से करीब 68 सालों में राजस्थान के 3 करोड़ से अधिक लोगों ने 10वीं पास की है। पिछले 1 दशक में बोर्ड से 10वीं करने वालों की संख्या औसतन करीब 10 लाख तक पहुंच गई है। बोर्ड के स्थापना दिवस के अवसर पर बोर्ड की एक रिपोर्ट के एनालिसिस में ये रोचक तथ्य सामने आए हैं। बोर्ड के वर्ष 2026 की परीक्षा में भी 10 लाख से अधिक विद्यार्थी 10वीं में बैठेंगे। तो राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।